नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारत भविष्य न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2026 की अब तक की वो सबसे बड़ी भविष्यवाणियों का धमाका। जी हां, दिसंबर की शुरुआत से लेकर 2026 के अंत तक भारत, दुनिया और मानव सभ्यता सब में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आज का ये एपिसोड सिर्फ खबर नहीं, भविष्य की चेतावनी है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 15 मिनट तक, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पहला झटका, दक्षिण भारत में जल प्रलय। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये आज की। दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच तमिलनाडु और दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में जल प्रलय जैसे हालात बन सकते हैं, विशेषकर चेन्नई, नागपट्टिनम और पुडुचेरी में। समुद्र उफान पर रहेगा। भविष्य दृष्टा पंडितों का कहना है कि माता काली और सूर्य देव की ऊर्जा से जुड़ी गणनाओं में पानी से जुड़ी विपत्तियों के संकेत मिल रहे हैं। यानी दिसंबर से मार्च तक बारिश, बाढ़ और समुद्री तूफान बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। दूसरा बड़ा खुलासा, स्टॉक मार्केट में भूचाल। दिसंबर 2025 के अंत से लेकर 2026 की पहली तिमाही तक दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने वाली है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट में 20% तक की गिरावट की आशंका जताई गई है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। सोने और चांदी की कीमतें फिर से आसमान छुएंगी। मार्च 2026 तक सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार तक जा सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो अगर आप निवेशक हैं तो संभल जाइए। 2026 का साल जोखिम और मौके दोनों लेकर आ रहा है। अब चलिए तीसरा बड़ा अलर्ट, सोशल अनरेस्ट और मजहबी दंगे। जी हां, 2026 के शुरुआती 70 से 80 दिनों में देश के कई राज्यों में धार्मिक तनाव बढ़ने की बड़ी भविष्यवाणी की गई है। खासतौर से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी जा रही है। हर 10-12 दिनों में कोई ना कोई आपको बुरी खबर सुनाई दे सकती है। कहा जा रहा है कि कुछ विदेशी ताकतें भारत में अफवाह फैलाने और युवाओं को भड़काने की कोशिश करेंगी, लेकिन सरकार सतर्क रहेगी और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहनी चाहिए। चौथा धमाका, भारत पर साइबर अटैक। जी हां, अब एक और बड़ी खबर, मार्च या अप्रैल 2026 में भारत पर एक बड़ा साइबर अटैक हो सकता है। भविष्य दृष्टाओं के अनुसार ये अटैक इतना तगड़ा होगा कि पूरा देश का बैंकिंग सिस्टम और फ्लाइट नेटवर्क 24 घंटे से भी अधिक समय के लिए ठप पड़ सकता है। सरकार और साइबर एजेंसियों को पहले से ही चेतावनी दी जा चुकी है। डेटा सिक्योरिटी को लेकर के अब और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पांचवां अलर्ट, पाकिस्तान की हरकत और ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2। जी हां, अप्रैल मई 2026 वही महीना जब पाकिस्तान की ओर से फिर कोई नापाक कदम उठाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत का जवाब इस बार कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 यानी पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका। भविष्यवाणी के अनुसार इस युद्ध के बाद पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का कब्जा हो सकता है। यह संभवतः 2027 तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटना होने वाली है। छठी भविष्यवाणी, किसी बड़े धर्मगुरु की मृत्यु की संभावना है। जी हां, 2026 के मध्य में एक बड़ी धार्मिक हस्ती की मृत्यु की खबर सामने आने की संभावना जताई जा रही है। भविष्य दृष्टा कहते हैं कि यह घटना करोड़ों लोगों को झकझोर कर रख देगी। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि ये आत्मा फिर एक नई चेतना के रूप में जन्म लेकर के समाज को प्रेरणा देती रहेगी। सातवां मोर्चा, भारत का ग्रोथ और मोदी फैक्टर। जी हां, अब बात करते हैं राजनीति की। 2026 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी भी देश के सबसे मजबूत नेता बने रहेंगे। भविष्यवाणी में साफ कहा गया है कि मोदी जी को हटाना विपक्ष के वश में नहीं है और 2026 तक वो अजेय रहेंगे। हालांकि कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तबीयत खराब होने की आशंका व्यक्त की गई है, लेकिन सत्ता स्थिर रहेगी और वैश्विक स्तर पर भारत मजबूत बनता जाएगा। आठवीं भविष्यवाणी, 2026 सूर्यदेव का साल है। जी हां,
2026 को कहा गया है कि ये सूर्य की सत्ता का साल है, यानी नेतृत्व, शक्ति और अवेकनिंग का वर्ष। और इस साल जो मेहनत करेगा वो चमकेगा और जो नकारात्मकता में रहेगा वो पीछे रह जाएगा। जी हाँ, सूर्य नमस्कार, सूर्य गायत्री मंत्र और मेडिटेशन, इनके अभ्यास से 2026 में जीवन में उन्नति, मान सम्मान और नेम फेम मिल सकता है। 9वां सबसे बड़ा अलर्ट, भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं। जी हाँ, अब बात करते हैं नेचुरल क्लेमिटीज की। 2026 के जून जुलाई में उत्तर भारत में भयंकर भूकंप की आशंका है, विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र में। साथ ही मॉनसून में असामान्य बारिश और लैंडस्लाइड की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे तटीय शहरों में भारी बाढ़ और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। 2026 तक कुछ हिस्से जो है इन तटवर्ती शहरों के समुद्र में भी डूब सकते हैं। और अब साइबर युग का सबसे बड़ा खतरा और टेक्नोलॉजी का जो वॉर होने वाला है, इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। जी हाँ, 2026 में टेक्नोलॉजी वरदान नहीं अभिशाप भी बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा ब्रीच और हैकिंग से जुड़ी घटनाएं कई देशों में बढ़ने जा रही हैं। भारत को भी अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर भारी ध्यान देना होगा। और अब सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो कि आपको चौंका देगी। जी हाँ, ये भविष्यवाणी है अमेरिका के पतन से जुड़ी हुई। भविष्य दृष्टाओं के अनुसार 2026 अमेरिका के लिए विनाश का साल साबित हो सकता है। डॉलर अपनी वैल्यू 25 से 30% तक खो देगा और अमेरिका के 7 से 8 टुकड़े होने की आशंका व्यक्त की गई है। आर्थिक मंदी, राजनीतिक गृहयुद्ध और ट्रंप के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ने वाला है, यानी अमेरिका अब यूनाइटेड नहीं रहेगा। 12वीं सबसे बड़ी भविष्यवाणी, भारत सुपर पावर बनेगा। जी हां, भारत 2026 में एक नई छलांग लगाने जा रहा है। डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी, स्पेस और धर्म, चारों क्षेत्रों में भारत शीर्ष पर आने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल हो, जोहो जैसी भारतीय कंपनियां और आत्मनिर्भर भारत, सब भारत को नंबर 1 की रेस में लाकर खड़ा कर देंगे। भारत का समय आ गया है। सूर्यवंशी राष्ट्र का उदय शुरू हो चुका है। और अब सबसे रहस्यमयी खबर, भविष्य दृष्टाओं का कहना है कि कल्कि भगवान का अवतार तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उनकी दिव्य आत्माएं धरती पर जन्म ले चुकी हैं। बताया जा रहा है कि 1995 के आसपास जन्मे इन्हीं दिव्य आत्माओं से एक, जो आने वाले दुनिया को एक नई दिशा देने वाले हैं। यानी कि इस भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार आने से पहले उनके द्वारा भेजी गई आत्मा जो है वो पहले अपना प्रभाव दिखाई देने लगेगी। ऐसी आत्माएं आपको संकेत देने लगेंगी और कल्कि भगवान के आगमन से पहले इन आत्माओं के द्वारा वो दिव्य संदेश आपको प्रदान कर दिया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न ये होगा कि आखिर ये दिव्य आत्मा कहाँ पर निवास कर रही हैं? तो ऐसा कहा जा रहा है कि तिब्बत के पास संभाला क्षेत्र में इन दिव्य आत्माओं की ऊर्जा सक्रिय है और ये वही संकेत है जिन्हें कई धर्म ग्रंथों में नए युग का आरंभ कहा गया है। 14वीं भविष्यवाणी, 2026 की ऊर्जा, अवेकनिंग का समय। जी हाँ, 2026 को कहा गया है कि ये अवेकनिंग ऑफ द ईयर होगा, यानी सूर्य की ऊर्जा के साथ लोग आत्म विकास की ओर बढ़ेंगे। जो ध्यान करेगा, साधना करेगा, सूर्य को जल चढ़ाएगा, उसके जीवन में निश्चित है कि उसका उदय हो जाएगा। लोगों से कहा गया है कि सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और मौन साधनाएं ये अपनाना अभी से शुरू कर दें। 2026 में हर आत्मा से यही संदेश दिया जा रहा है कि जागो, अब तुम्हारा समय आ गया है। और 15वीं सबसे बड़ी भविष्यवाणी और सबसे अंतिम भविष्यवाणी हमारे इस एपिसोड की। जी हाँ, 2026 विनाश का नहीं, पुनर्जन्म का समय होने वाला है। जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि कलयुग का अंत अब आ गया है, अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन भविष्य दृष्टाओं के अनुसार 2026 विनाश का नहीं, पुनर्जन्म का साल है। जो झुकेगा नहीं, जो बदलेगा नहीं, वो मिट जाएगा। पर जो खुद को निखारेगा, जो अपने कर्म सुधार लेगा, वही राइज करेगा, वही चमकेगा और वही नेतृत्व करेगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, 2026 एक ऐसा साल है जहां जल प्रलय और युद्ध की गूंज के बीच एक नई चेतना, एक नया भारत जन्म लेने वाला है।
आने वाले महीनों में हम हर भविष्यवाणी की सच्चाई पर नज़र रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये है भविष्य की झलक। और आप देख रहे थे भविष्य भारत न्यूज़ और मैं आपके साथ था जुड़ा हुआ शेखर त्रिपाठी। तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि भविष्य की अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आपको कभी भी मिल सकती है। तो यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि हम भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों पर एक नई वेब सीरीज़ लेकर बहुत शीघ्र आपके सामने आने वाले हैं। और जैसा कि हमने पहले सीज़न में लगभग इसके 16 से 17 इसके सीज़न आए थे, लेकिन अब हम इन्हीं भविष्यवाणियों की अगली श्रृंखला शुरू करने वाले हैं और आपको कुछ विशेषज्ञों से भी सीधे जोड़ेंगे और ये बताएंगे कि उस समय जो समय दिया गया था इन भविष्यवाणियों के सत्य होने का, वो आखिर क्यों सत्य नहीं हुई और इसके पीछे क्या कारण था। इन सब पर चर्चा करेंगे और भविष्य मालिका से जुड़ी हुई सारी भविष्यवाणियाँ हम आपके समक्ष रखेंगे। तो ये जो हमारी वेब सीरीज़ है इसको देखना मत भूलिएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।